आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अक्टूबर माह में तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। इस दौरान हम नेताओं से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की अगुवाई कर रही है और दूसरी ओर इंडिया की अगुवाई झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। चूँकि चुनाव विधानसभा का है और विधानसभा चुनाव में नेताओं के द्वारा इन दिनों लगातार घोषणाएं की जा रही है। मैया योजना के मतलब जो है विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों गोगो दीदी योजना का लॉन्च कर चुकी है। और हमारे साथ बात करने के लिए सभी मुद्दों पर है भारतीय जनता पार्टी के खूंटी जिला के महामंत्री संजय साहू। उन्हीं से जानते हैं कि जो वर्तमान में एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री ने मैया योजना सम्मान जो है लागू किया है, आपकी पार्टी जो है पंच प्राण एक योजना लागू जो इन दिनों कर चुकी है, 5 नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके जानकारी दी गई है। तो क्या योजनाओं का सिर्फ जो है घोषणा होगा या फिर जो आम जनता को लाभ भी मिलेगा? यह भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करने में विश्वास रखती है। और दूसरी बात, जो पंच प्राण जो हमारा जो घोषणा है वो मोदी जी की गारंटी है। हमारी सरकार जैसे ही झारखंड में बनेगी वो सारे योजना जो भी कार्यक्रम हम लोग के द्वारा बोला गया वो 100% लागू किया जाएगा। तो ये जो पंच प्राण योजना है, क्या कुछ योजना है, क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। एक तो उसमें प्रमुख रूप से गोगो दीदी, जिसमें प्रत्येक महिला जो वयस्क महिला है 18 साल से उम्र जिसका ज़्यादा है, उसको हम लोग के माध्यम से सरकार के माध्यम से 21 रुपया प्रति माह दिया जाना है। दूसरी बात, जो बीए या एमए किए हुए हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 24 महीना तक 2-2 हज़ार रुपया तक बेरोजगारी भत्ता देने का है। साथ ही 2 सिलेंडर मुफ्त मिलना है और 500 रुपया करके बाकी सिलेंडर दिया जाएगा। ऐसे करके हमारा योजना है। अच्छा, तो आप लोग जो योजना लागू कर रहे हैं तो क्या दबाव में लागू कर रहे हैं? आपके बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ पर आप इस प्रकार का लोभ लुभावन जो है वादा नहीं कर रहे हैं, चुनाव को देखते हुए ये वादा कर रहे हैं क्या? देखिए, राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए हर प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है और दबाव का कोई बात नहीं है। सरकार से हेमंत जी जो 1000 दे रहे हैं, उसके बाद उसके दबाव में जो आप 2100 रुपये का वादा, दबाव का कोई बात नहीं है। इसके पहले फिर कहाँ आप कोई भी स्टेट में बताइए कि जहाँ पे 2100 रुपये दे रहे हैं, जहाँ पर सरकार हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में अनेकों सरकार में घोषणा, अगर हमारा हरियाणा में सरकार बनता है तो वहाँ पर भी दिया जाना है। हरियाणा में तो आपकी सरकार थी ना, 10 साल दिए क्या? जनता के अनुसार जब जनता का जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लेना पड़ता है। तो राजनीतिक निर्णय है ये? निसंदेह राजनीतिक निर्णय है। राजनीति निर्णय ही होता है, राजनीति ही निर्णय है। राज्य चलता है राज्य की नीति से, तो राजनीति ही निर्णय होता है। वहाँ क्या मानते हैं कि जो मैया सम्मान योजना है, ये जो हेमंत सोरेन जी लागू किए हैं, इस योजना को भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? अब देखिए, अगर मैया योजना में उनको लाभ देने का अगर मंशा होता तो चुनाव के समय इसको लागू नहीं करते। वो चाहते तो उनकी सरकार 2019 में बनी थी, वो चाहते तो इससे 2 साल 3 साल पूर्व में भी लागू कर सकते थे। उनकी क्या राजनीति मजबूरी रही, उन्होंने पिछले 5 साल में कोई कार्य किया नहीं। अंतिम क्षण में वो केवल यहाँ की महिलाओं को बरगला करके मत हासिल करके पुनः सरकार बनाना चाहते। और उनका मंशा होता कि यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासी या अन्य लोग का विकास करना है तो योजना पहले से लागू कर दिया जाता है। तो ये राजनीतिक स्टैंड है उनका, तो राजनीतिक स्टैंड है। तो इसी राजनीतिक स्टैंड को आप भी खेल रहे हैं गोगो दीदी योजना में? नहीं, कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। हम तो पहले ही घोषणा कर रहे हैं कि हमारा सरकार आएगा तो हम देंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी 24 में जो है जो मोदी सरकार जो है फिर से वापस आई, लेकिन सीटें जो है घट गई। आप लोग कह रहे थे 400 पार, लेकिन हुआ 240 पार। देखिए, एक तो झूठ का प्रोपगंडा चला आदिवासियों के बीच में। हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि संविधान बदल देने वाली बात। और रहा सवाल जहाँ तक 400 का, तो हर पार्टी अपना अपना नारा देता है कि हम इतना सीट जीतेंगे। वो लक्ष्य था, ठीक है, हम लोग लक्ष्य को अचीवमेंट नहीं कर पाए। और आप अगर मत प्रतिशत देखेंगे तो पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में 37 पॉइंट कुछ मिला था और हम लोग को इस समय भी लगभग 37% के लगभग ही मत प्राप्त हुआ है। सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पर अक्सर देखा जाता है कि नेता जो वादे करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या कारण मानते हैं?
कौन सा ऐसा वादा है जो मोदी जी ने वादा किया और नहीं पूरा? अभी हेमंत सोरेन जी कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपया जो है मोदी जी वादा किए थे। जी नहीं, कभी उन्होंने वादा किया नहीं। आप खुद पत्रकार हैं, कहाँ पे और किस जगह पे मोदी जी ने घोषणा किया है? आप भी अगर बतला दे तो। आपके हमको विपक्ष में मालूम जो चलता है वो तो अक्सर ये बात करते हैं। विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना, तो 15 लाख रुपया देने का कोई वादा नहीं। कभी वादा नहीं किया है। उन्होंने ये बात जरूर कहा था कि विदेश में इतना पैसा काला धन पड़ा हुआ है, अगर सब आ जाए तो एक एक व्यक्ति को 15 लाख तक दिया जा सकता है, ये उन्होंने कहा था। ना कि ये कहा था कि हमारी सरकार बनने से हम 15 लाख देंगे। आप ही बताइए ना, तो आप भी खुद काला धन जो है लाने का वादा तो किए थे ना, लाए क्या? उस दिशा में प्रयास कर रही होगी सरकार। 10 साल से प्रयास जारी है, निसंदेह और कितना साल लगेगा? अब ये तो सरकार ही बता पाएंगे, हम तो यहाँ से नहीं बता सकते हैं। इस सवाल का जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार में कमी आया है। ऊपरी तौर पे तो आप किसी भी चीज़ में आप देखेंगे कि देश में आज के समय में भ्रष्टाचार नहीं है। एक बात बताइए कि रोजगार को लेकर के जो है बड़े बड़े दावे करती है सरकार। केंद्र में जो मोदी सरकार है, उन्होंने कहा कि हम हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 2 करोड़ रोजगार क्या देंगे, जितना रोजगार था सब खा गए। हर क्षेत्र में आज विकास हो रहा है, तो विकास हो रहा है तो निसंदेह हर लोग को रोजगार भी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, कुछ बताइए ना। अब वो तो समाज में देखिए ना परिवर्तन कितना आ रहा है। पहले लोग के पास चलने के लिए एक साइकिल नहीं होता था, आज सबके पास में मोटरसाइकिल है, कार है, सब उच्च स्तर का जीवन जी रहे हैं, तो परिवर्तन तो आया है। खूंटी जो विधानसभा क्षेत्र है, इस जिला में कितना विधानसभा क्षेत्र है? 2 विधानसभा है और एक आंशिक रूप से हमारे विधानसभा का एक प्रखंड पड़ता है यहाँ पे। इस बार जो है कमल खिलेगा दोनों विधानसभा में? निश्चित रूप से खिलेगा। पहले भी हमारा पूरा झारखंड में आदिवासी सीट हार गया था, लेकिन हम लोगों ने खूंटी में दोनों सीट जीते थे हम लोग यहाँ पे। ये जो पंच प्राण जो योजना जो है, जो आपके सम्मान्य नेता लोग जो घोषणा किए हैं, क्या लगता है इसका राजनीतिक प्रभाव पर कितना लाभ मिलेगा आपको? देखिए, हमारा यहाँ पर संगठनात्मक ढांचा बहुत ही मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ लगातार पिछली बार हम लोग किन्हीं कारणों से या विपक्ष के दुष्प्रचार के कारण या उनके शब्द को हम काउंटर नहीं कर पाए, जिस कारण से हम लोग लोकसभा चुनाव में जरूर हारे हैं। लगातार कड़िया जी यहाँ के 8 बार से सांसद हैं। माननीय नीलकंठ जी कद्दावर नेता हमारे प्रदेश के 5 बार से विधायक हैं। यहाँ पर हमारा संगठन बहुत मजबूत है। और खूंटी विधानसभा का मैं बात बतला देता हूँ, और तोरपा विधानसभा का, जब हमारा MLA यहाँ पर नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र की तो बात छोड़िए, प्रखंड मुख्यालय, कर्रा मुख्यालय और रनिया मुख्यालय में भी बिजली नहीं था। जब हमारे दोनों जगह से विधायक जीत करके आए, तब आज देखिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे सड़क का क्षेत्र में हो, बिजली का क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, यानी प्रत्येक क्षेत्र में हमारा विकास हुआ है। और जो योजनाएं भी घोषणा की, इसका तो लाभ मिलना ही है। इतना बड़ा विकास कार्य लकीर को आप खींच रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हार गए लोकसभा में। यह बोले तो विपक्ष का दुष्प्रचार और कुछ नहीं है। चलिए, ये हैं संजय साहू, जो भारतीय जनता पार्टी के खूंटी जिला के महामंत्री हैं। इनके द्वारा कहा गया कि जो भी विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया गया था, उनके कारण जो खूंटी लोकसभा में क्षेत्र में हार हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर के कहा कि दोनों जगहों पर जो है कमल खिलेगा, और जो पंच प्राण योजना है ये एक राजनीतिक मुद्दा है, और सरकार बनेगी तो हम जनता के बीच में ये लाभ देंगे। आप देख रहे हैं हूल एक्सप्रेस, मैं शुभेंदु पंडित अमर कुमार के साथ।